नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन पर। अमूमन 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और चुनाव। दरअसल भारत में चुनावी मौसम ऐसा होता है कि वो हर मौसम में आता है। मोदी सरकार देश को चुनावी मकड़जाल से निजात दिलाना चाहती है और इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल भी ला रही है। 16 दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। अमूमन 3 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और चुनाव। दरअसल भारत में चुनावी मौसम ऐसा होता है कि वो हर मौसम में आता है। इसीलिए भारत को चुनावों का देश भी कहा जाता है। यही वजह है कि मोदी सरकार देश को चुनावी मकड़जाल से निजात दिलाना चाहती है और इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल ला रही है। सोलह दिसंबर को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन बिल पेश किया जाएगा, जो संविधान का 129वां संशोधन होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संसद में बिल पेश करेंगे। 4 अनुच्छेदों 82A, 83, 172, 327 में संशोधन का प्रस्ताव रखेगी, जिसमें साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। एक देश एक चुनाव मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने इसका जिक्र किया था और वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने इसको लेकर कवायद शुरू की थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने कोविंद कमेटी की सिफारिश को कैबिनेट की मंजूरी दी और अब शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लाने की तैयारी में है। एक और जहां सत्ता पक्ष के लोग बिल को बेहद जरूरी बता रहे हैं, तो विपक्ष निशाना साध रहा है। नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं। और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रहा था। जिस कमेटी के सामने ये लाया गया था, कोविंद हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उसके सामने हम जाकर हमारी पार्टी तरफ से दिए कि हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाकायदा इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा यह है कि पैसे बचेंगे। क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। मोदी सरकार चाहती है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। इसीलिए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल ला रही है। आजादी के बाद जब पहला चुनाव हुआ था, उस समय यही व्यवस्था लागू थी। 1952, 1957,
1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। समय से पहले विधानसभा भंग होने के बाद एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। एक देश एक चुनाव की बात कोई नई नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार 1983 से ही चला आ रहा है, जब चुनाव आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने अटल सरकार को एक साथ चुनाव कराने की रिपोर्ट सौंपी थी। साल 2014 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। 2015 में एक देश एक चुनाव कराने पर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई थी। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष के सबसे बड़े दल कांग्रेस ने बिल पर संसद में इकरार करने से इनकार किया है। वो उसमें है क्या बिल में वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से करते हैं और उसका विवरण क्या है, वो सब देखने के बाद रिएक्ट करेंगे। जो बिल आता है वहाँ पर तो डिस्कशन को आएगा, फिर देख लेके बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को जहां मोदी सरकार विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक देश एक चुनाव को जरूरी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने एक देश एक चुनाव को अव्यवहारिक और संघवाद पर हमला बताया है। ऐसे में अब देखना होगा कि बिल को सदन में पेश किया जाएगा, तब सरकार कैसे समर्थन जुटा पाती है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत में चुनाव कराने में 5 या 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यदि देश में एक देश एक चुनाव लागू हो जाए तो चुनाव कराने में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। दावा है कि इससे जो पैसा बचेगा वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की जीडीपी भी 1 से 1.5% बढ़ सकती है। वन नेशन ये सिक्का खोटा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए होना है। 2 सितंबर 2023 एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने कमेटी का गठन किया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यीय कोविंद कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सदस्य के तौर पर वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे,
बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डेमोक्रेटिक प्रगतिशील आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और देश के प्रमुख अर्थशास्त्री एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, स्पेशल सदस्य के तौर पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया। कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। अंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। कोविंद कमेटी ने 191 दिन तक रिसर्च की, संविधान का गहन अध्ययन किया। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में चुनाव कराने में 5 या 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर देश में एक देश एक चुनाव लागू हो जाए तो चुनाव कराने में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। दावा है कि इससे जो पैसा बचेगा वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की जीडीपी भी 1 से 1.5% बढ़ सकती है। It will work as a game changer. भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट से क्षेत्रीय दल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे उन पार्टियों का तर्क है कि इससे हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे हावी ही रहेंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने माना कि 2029 से पहले नए ईवीएम मॉडल आ सकते हैं। इससे सभी पुरानी मशीनों को बदलना पड़ सकता है। इससे खरीद प्रक्रिया और भी जटिल हो जाएगी। ज्यादा पोलिंग बूथ होने से चुनाव कर्मियों की जरूरत भी बढ़ेगी। चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत होगी। सुरक्षा बलों की तैनाती में 50% की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए लगभग 7 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए देश भर में 800 अतिरिक्त गोदामों की भी जरूरत होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को कहीं ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और इस सब में धन और संसाधन की काफी जरूरत पड़ेगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। वन नेशन ये सिक्का खोटा है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए होता है।